नमस्कार, मैं हूं प्रवीण तोमर। आप देख रहे हैं नेशन बुलेटिन। कल धार में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री जी भोजशाला आएंगे। 15 मई को हाई कोर्ट के फैसला आने के बाद से लगातार कोई ना कोई वीआईपी मोमेंट यहाँ चल रहा है। कल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आएंगे धार में, भोजशाला दर्शन करने जाएंगे। हो सकता हो यहाँ आरती करें, देवी जी भी जाएंगे और धार के विभिन्न कार्यक्रम उनके हैं। हालांकि मिनट टू मिनट कार्यक्रम अभी तक आया नहीं है। अब देखना यह है कि कल मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में स्टेज पर क्या उन लोगों को जगह मिलती है जिन्होंने भोजशाला के लिए, जिन परिवारों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, या जो परिवार जेल गए हैं, जो परिवार रासुका में बंद हुए हैं, क्या वो महिलाएं जो इंदौर सेंट्रल जेल में बंद थी और कहीं ना कहीं विलुप्त तो हो रही है वो महिलाएं, कोई पुरुष है, कोई मिल नहीं रहे हैं, तो क्या वो लोग, कल उन लोगों को महत्व दिया जाएगा? क्या न्यायालयीन लड़ाई लड़ने वाले, जिन्होंने न्यायालय जाके, कोर्ट जाके लड़ाई लड़ी, उन वकीलों को जिन्होंने भोजशाला की तरफ से जो खुद लड़े थे, पेश हुए थे, क्या उन लोगों को भी महत्व मिलेगा? यह बड़ा देखने का विषय है। या फिर यहाँ पे भी नेतागिरी राजनीति हावी रहेगी? आप देखिए, ठीक भोजशाला से 100 मीटर की दूरी पर आप टेंट लगा हुआ है और मुख्यमंत्री के आगमन की जोरदार तैयारी चल रही है और मुख्यमंत्री कल रोड शो भी करेंगे। पर सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि क्या भोजशाला की लड़ाई लड़ने वाले, भोजशाला के लिए पुलिस की लाठियां खाने वाले, भोजशाला के लिए जेल जाने वाले लोगों को क्या स्टेज पे मुख्यमंत्री के सामने महत्व मिलेगा? या भोज उत्सव समिति या जो भी समिति के पदाधिकारी है वो इसका प्रयास करेंगे, या खुद ही इस पे हावी रहेंगे, या अपनी नेतागिरी चमकाने का प्रयास करेंगे? ये देखना है। हमारे साथ है आरती पुजारी जी। 2003 में जब शासन प्रशासन द्वारा जब भोजशाला में नहीं दिया जाना जा रहा था और इनकी नई नई शादी हुई थी और ये भोजशाला पहुंची, परंतु जब इनको नहीं दिया जाना रहा था, इन्हें जिद करी जाने की और आखिर प्रशासन नहीं जाने दिया। फिर ये लोग घर आ गए, पर बाद में इनके साथ कई 30-40 लेडीजों को पुलिस ने अरेस्ट करा। इनको घर से पुलिस ले गई, एक दिन को धार जेल में रखा, फिर सेंट्रल जेल में रखा गया। परंतु चूंकि इनकी नई नई शादी हुई थी तो इनके ससुराल वाले काफी नाराज हुए, इनके पति काफी नाराज हुए कि भाई हमारे परिवार में तो ऐसा नहीं चलता है। लेकिन जब उनको पता चला कि हिंदुत्व की लड़ाई है, समाज की लड़ाई है, कोई ऐसी कोई लड़ाई नहीं है जिसके अंदर ये जेल गई है, तो उन्होंने सहमति दी। परंतु ऐसे लोगों को कल मंच पे लाना चाहिए। हालांकि वो अभी इस वक्त बेंगलोर में, हमने बेंगलोर से उनने बात की है, पर ऐसे लोगों को मंच पे लाके मुख्यमंत्री जी से मिलवाना चाहिए ताकि जो शौर्य की गाथा है मुख्यमंत्री जी को पता चले। नमस्कार, मेरा नाम आरती है और मैं धार निवासी हूँ। मैं आज आपको उस पल के लिए सबको बधाई देती हूँ जिस क्षण आप लोगों ने सबने हाई कोर्ट का ये फैसला सुना कि भोजशाला को हम मंदिर मानते हैं। बस यही शब्द सुन करके तो सारी चीज़ें, पूरे इतिहास पूरा एक बार हम पूरा आंखों के सामने से गुजर गया। उस समय वो दो भाइयों को गोली लगी जो आंदोलन 2003 में हुआ था। जिस समय मैं धार में नहीं थी, मेरी शादी हो चुकी थी, फिर भी मैं इस आंदोलन में शामिल होने के लिए धार आई थी। और जब धार पूरा छावनी में तब्दील हो चुका था, घर पर मेरे माता पिता भी एक शादी में गए हुए थे, सिर्फ छोटी बहन अकेली थी और हम दोनों भाई बहन इस आंदोलन में शामिल होने के लिए चले गए थे। तब बहुत सारी परिस्थितियाँ ऐसी तो थी कि क्या करें, आगे का क्या होगा, पर उस समय सिर्फ एक ही भावना मन में थी कि धार में माँ सरस्वती को देखना, उस भोजशाला को माँ सरस्वती का मंदिर मानना है और वो होना ही चाहिए। मतलब उसको किसी भी तरीके से अस्तित्व में लाना है। सिर्फ एक ही भावना और एक ही जुनून दिमाग में था। तब सारी चीज़ें साइड में रख दी, परिवार क्या, फिर ससुराल में क्या बोलेंगे, वो सब चीज़ें हमारी साइड में हो गई। प्राथमिकता केवल भोजशाला रह गई थी। वो सब भूल के हम छोटी बहन को भी समझा करके दोनों भाई बहन उस आंदोलन में शामिल होने के लिए चले गए थे। तब हम वहाँ गए तो बहुत सारा पुलिस बल वहाँ पर तैनात था और हमें वहाँ पर जाने के लिए रोका जा रहा था। जब हमने कहा कि नहीं, आज हमने पूजा अर्चना करनी ही है, आज मंगलवार का दिन है, बसंत पंचमी का दिन है और हम सरस्वती मंदिर में सरस्वती की पूजा नहीं करेंगे, ऐसा हो नहीं सकता। तो हमारा विरोध किया गया और हमको ज़बरदस्ती करके गिरफ्तारी के लिए ले जाया गया। तो धार जेल में उस रात को हमको रखा गया। फिर 5 दिन हमको इंदौर सेंट्रल जेल में रखा गया और वहाँ पर भी हमको नॉर्मल जो कैदी होते हैं उन्हीं के साथ रख दिया था। मतलब उसमें कोई खूनी आरोपी थे, कुछ मतलब अलग अलग लोग। हम लोगों को कभी भी कल्पना में भी नहीं था कि हमारा कभी ऐसे लोगों से भी सामना होगा। तो बहुत अलग समय था, पर आज वो सब संघर्ष साइड में लगता है। जब हमें वापस इस 16 तारीख को ये खबर सुनी
कि वो हमारा माँ का मंदिर हमको मिल चुका है और वो माँ की शक्ति ही हम 40 महिलाओं के साथ पूरे 5 दिन थी, जिसको हमने आराम से निकाल दिया। मतलब इवन मैंने तो वहाँ पर अन्न जल भी छोड़ रखा था। संघ परिवार वाले आते थे हम लोगों के लिए कपड़े लेकर के, खाना लेकर के, तो उनके घर से जो पानी आता था फिर ही मैंने 2 या 3 दिन बाद वो पानी पिया था, बाकी मैंने पानी भी नहीं पिया था। और 5 दिन हमारे ऐसे करके निकले थे। फिर वहाँ से आने के बाद भी हमको बहुत धारवासियों ने बहुत सम्मान भी दिया था, पर आज मेन वो सम्मान वापस लौटा ऐसा लग रहा है। जैसे माँ का सरस्वती मंदिर में आना हो जाएगा जिस दिन, तो उस दिन ये लड़ाई पूरी ख़त्म हो जाएगी कि हाँ हमारी माँ हमारे मंदिर में आ चुकी है। तो जब शुक्रवार को ये फैसला सुनने मिला तो मैं यहाँ से बैठ करके कल्पना कर सकती हूँ कि धार में तो होली, दिवाली और कोई भी फेस्टिवल में इतनी खुशी नहीं हो रही होगी जो अब है। और अभी शुक्रवार वहाँ पहली बार पूजा अर्चना हुई तो वास्तव में बहुत भावुक क्षण था और मैं यहाँ से बैठ करके भी पूरे समय मेरा मन तन धार में था। तो जब भी मैं धार आऊँगी सबसे पहले भोजशाला जरूर जाऊँगी। नमस्कार और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बस जल्द से जल्द माँ की प्रतिमा भी भोजशाला में आ जाए। आप देखते रहिए नेशन बुलेटिन।